तो फिर हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज की वीडियो का टॉपिक है हमने अल्टीमेट एलियन, जैसे कि हम नीचे पढ़ चुके हैं। मैं आज पहले अल्टीमेट कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम लेवल 1 के गेम प्ले के पार्ट 2 पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन फिर सोचा इस पर बना लूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आज इतना टाइम था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने थोड़ा सा ये इसे मैं थोड़ा सा जल्दी में एक्सप्लेन कर सकूँगा। और हमें साथ 3 ही हमें एलियन दिखाए हुए हैं, तो फिर मैंने बाकी के एलियंस खुद बनाए हैं, तो फिर उनको आप देख लीजिए। तो फिर ऐसा होगा हमारा ओमनीकिक्स फोरम्स इस तरीके का दिख सकता है। ये थोड़ा सा ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस तरीके का दिख सकता है वो फोरम्स ओमनीकिक्स का, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा दिखेगा। और ये मैंने खुद के बनाया हुआ, तो फिर आप अगर इसमें तो कुछ प्रॉब्लम हो, ये थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो माफ़ कर दो, इंसान से तो गलती होती है। और ये वैसे भी मेरा खुद का ही बनाया हुआ है, तो अगर अच्छा ना लगा हो तो माफ़ कर दो। ऐसा होगा अल्टीमेट एक्सेलरेट, ऐसा होगा अल्टीमेट डायमंड है, उसकी बॉडी में ज़्यादा कांटे होंगे, तो फिर वो कुछ इस तरीके से दिखेगा अल्टीमेट डायमंड हेड। देख लीजिए आपको कौन सा अल्टीमेट एलियन ज़्यादा अच्छा लगा मेरा बनाया हुआ, वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसा दिखेगा अल्टीमेट हीट ब्लास्ट। अगर वो अपनी पावर से उड़ रहा हो, तो फिर स्लाइड कर रहा हो हवा में, तो फिर वो कुछ इस तरीके से रॉक पे सवार होगा और इस तरीके से वो उड़ेगा। इस तरीके का हो सकता है अल्टीमेट स्लैपबैक, क्योंकि जैसा कि हमें पता है उसके दांत बहुत ज़्यादा शार्प है, तो फिर इसलिए उसके दांत बड़े होंगे। और मैंने उसे क्रॉस भी दिए हैं ताकि वो थोड़ा सा बेटर लगे। ऐसा दिखेगा अल्टीमेट जेट रे। मैंने उसके कपड़े इसलिए दिए हैं क्योंकि बेन 10 के क्रिएटर्स कंफ्यूज हो रहे थे ओमनिवर्स सीरीज में कि जेट रे को कपड़े दें या फिर वैसा ही छोड़ दें। इस वजह से वो कंफ्यूज होकर जेट रे का आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब मैंने सोचा कि क्योंकि वो कपड़े के कंफ्यूज हो रहे थे, तो फिर मैं इसको कपड़े पहना दूँ, तो फिर ऐसा होगा अल्टीमेट जेट रे। तो फिर देखिए इसके पास पूंछ पे ग्रीन जो है, वो उसकी जो पूंछ से रेज निकलती है ना, जैसे आई से निकलती हैं आई बीम, वैसे ही पूंछ से जो रेज निकलती हैं वो उसके लिए वो आएगा। क्योंकि आंखें तो हरी होती हैं, तो वह पूंछ भी हरी होगी। ऐसा होगा अल्टीमेट शॉकरॉक। उसके ये जो शॉक इलेक्ट्रिसिटी की स्पाइक्स होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा होंगी और ज़्यादा ताकतवर होगा ये। इसमें ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन ये उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो सबसे पहले कंपेयर करता है ह्यूमंगसॉर को। तो हमने इस ह्यूमंगसॉर के पास वैसे तो सारे ह्यूमंगसॉर वाली एबिलिटीज़ ही हैं, लेकिन उसके पास कोई किसी भी पावर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी ब्रेथ करने की पावर है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है। उसके पास एक आर्मर है जिससे वो किसी भी अटैक से बच सकता है। अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर के पास बहुत सी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, पर फिर भी अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो उसके पास जितनी पावर एबिलिटीज़ उसके पास बड़ी भी हैं वो, और कुछ नई भी आई हैं, जैसे कि मिसाइल लॉन्च। और उसका टेल अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। उसके पीठ पे एक शेल है जिसे अब तोड़ना नामुमकिन है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। और उसका एक हेलमेट भी है जिससे उसके सर प्रोटेक्टेड रहता है। और उसके जो स्पाइक्स हैं पीठ पे, टेल पे, हेलमेट पे और चेस्ट पे, वो सब बहुत ज़्यादा पावरफुल और कूल लुक देते हैं। तो फिर अब अगर बात करते हैं कौन जीतेगा, तो मेरे ख्याल से वो है अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर। तो अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर मेरे हिसाब से वही जीतेगा। अब बात करते हैं रैथ की। तो फिर ओमनीकिक्स रैथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास एक की जगह 3 क्लॉज हैं, पर वो उतने शार्प हमें नहीं दिखे हैं। नॉर्मल रैथ के क्लॉज ज़्यादा शार्प लगते हैं,
इसके कार उतने शार्प नहीं है, बस वो मेटल के बने हुए हैं, बाकी उनके शार्प वो उतने शार्प नहीं है उससे। और वो लेकिन उसमें एक चीज़ है, वो लंबे बहुत है, इसकी वजह से रेत दूर से ही किसी को क्रॉस से मार सकता है। और उसके पैर में भी 3 क्रॉस आ गए हैं। और लेकिन इसका लुक अपने ओमनी किक सार्मर से ख़राब हो गया, जिसका कूल लुक था वो अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसके फेस को थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, और तो वो बहुत ज़्यादा बेटर लगता, लेकिन अब ऐसा ही है तो ऐसे ही रहने दो। अल्टीमेट रेड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके सर के पीछे 3 बड़े से स्पाइक्स हैं, और उसके जो रिस्ट बैंड है उसमें भी स्पाइक्स हैं, उसकी बेल्ट में भी स्पाइक्स हैं, और उसकी जो जैकेट है उसमें भी हमें कांटे दिखे हैं। उसके पंजों में हर उंगली में ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और बड़े तो नहीं मतलब शार्प कांटे दिखे हैं। और उसके ये जो वो वाले क्लॉज थे वो भी बहुत ज़्यादा बड़े और पैर से बहुत ज़्यादा शार्प हो गए हैं। उसके तीत भी और ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और इसके पास वही सारी एबिलिटीज़ है, स्पेशल एनर्जी एंड स्पीड, सब वही वाली है इसके पास पावर्स हैं, पर हर पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। जैसे कि उसके उंगलियों में भी क्लॉज आ गए हैं, उसके जो पहले से क्लॉज थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वो बहुत शार्प है। विनर की बात करें तो मेरे ख्याल से जीतेगा अल्टीमेट रेड, क्योंकि अल्टीमेट रेड बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है, और वो उसे आराम से हरा देगा। उसके आर्मर को काटना उसके लिए आसान होगा, और ओमनी किक्स रेड करके आर्मर कट जाएगा तो फिर वो वापस नॉर्मल रेड कैसे होगा। हमें पता ही है कि नॉर्मल रेड अल्टीमेट रेड से कमज़ोर है, तो फिर वो आसानी से उसे हरा देगा। अब बात करें कैनन बोर्ड की, तो कैनन बोर्ड का ओमनी किक फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसका वही सारे एबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके हाथ के जो पंजे थे वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गए हैं। उसके ऊपर जो ओमनी किक्स आर्मर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से किसी भी अपोनेंट को वो आराम से हरा सकता है। अपने नॉर्मल शेल से कई गुना ज़्यादा हार्ड है उसका ओमनी किक्स आर्मर, जिससे अगर वो अपने अपोनेंट पे अटैक करे तो फिर वो आराम से हार जाएगा। अल्टीमेट कैनन बोर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके पीठ पे और उसके पूरे जो शेल था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आ गए जो कि उसे दूसरे अपोनेंट को हराने के लिए मदद करते हैं। और वो पूरा मेटल का बना है, और उसके जो क्लॉज हैं वो भी बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, और उसके पैरों के क्लॉज भी बहुत ज़्यादा शार्प है। और इसने एनर्जी की रेडिएशन को भी एब्जॉर्व किया था, और मेरे ख्याल से विनर होगा कैनन बोर्ड का ओमनी किक्स फॉर्म, क्योंकि कैनन बोर्ड का जो ओमनी किक्स फॉर्म है वो ज़्यादा पावरफुल है। और अल्टीमेट कैनन बोर्ड कोई भी फाइट अभी तक नहीं जीता है, पर ओमनी किक्स कैनन बोर्ड ने अपनी पहली फाइट से लेकर आखिरी फाइट तक हर एक फाइट जीती है। अब फोर आर्म्स की बात करें तो ओमनी किक्स फोर आर्म्स के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मर के साथ उसका रॉकेट पंच जैसे पावरफुल अटैक्स भी हैं, और बाकी सारी एबिलिटीज़ तो फोर आर्म्स वाली है, लेकिन उसका रॉकेट पंच आ जाता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अल्टीमेट फोर आर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, और उसके जो कमज़ोरी है स्पीड फाइटिंग, उसमें वो स्पीड फाइटिंग में उतना अच्छा तो नहीं होगा जितना कि उसे होना चाहिए, लेकिन कम से कम पहले से तो बेटर हो ही जाएगा स्पीड फाइटिंग में, लेकिन फिर भी वो उतना बेटर नहीं होगा स्पीड फाइटिंग में। बाकी सारी पावर उसकी बढ़ जाएंगी, सेम रहेंगी पर बढ़ जाएंगी। साथ में उसके लिए लिमिटेड टाइम तक स्पेस सर्वाइवेबिलिटी की पावर आ जाए, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल से विनर होगा फोर आर्म्स, ओमनी किक्स फोर आर्म्स, क्योंकि ओमनी किक्स फोर आर्म्स जो है उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मर है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है,
और वो उसे जीतने में भी मदद कर रहा है। उसी के साथ अभी तक तो टाई चल रहा है और वो टाई चल रहा है। सीधे अब अगले की तरफ चलते हैं। इफ तो है फिफ्थ एलियन के पास जितना होगा XR-L8। तो फिर XR-L8 की स्पीड अपनी किक्स फॉर्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इतना तेज़ चलता है कि दुनिया की जो फर्स्टेस्ट ट्रेन हमें बताई गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ चलती थी, जो कि उससे भी वो ज़्यादा तेज़ चल रहा था और उससे भी वो कूद गया था और वो उससे इतना पावरफुल हो गया था कि उसकी किक इतनी तेज़ से जब वो भागकर किक करे किसी को तो वो बहुत दूर जाके गिरेगा। इतना दूर कि शायद से इतना दूर कि एक दिन लग गया उसे XR-8 के पास आने के लिए। और उसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ये आर्मर। अल्टीमेट XR-8 के पास वही सेम पावर्स एंड एबिलिटीज़ होगी, बस उसके पूंछ और बॉडी में कांटे आ जाएंगे और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो फिर वो अपना टेल अटैक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है और उसका टेल अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो फिर इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम बात करें कौन जीतेगा तो ये होगा टाई। ये टाई से होगा क्योंकि दोनों के पास एक से बढ़कर एक पावर होंगी जिससे वो दोनों ही एक दूसरे के को हरा देंगे, जिससे वो टाई होगा। तो ये 2-2 अभी भी चल रहा है। हम एक पॉइंट देते हैं यानी कि तो फिर अल्टीमेट डायमंड हेड ओमनी किक डायमंड हेड की बात करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद भी डायमंड हेड जितनी पावर एंड एबिलिटीज़ होगी और वो उसके इतने बड़े बड़े शार्ड्स बना सकता है और हमें उसकी पावर देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा पावर है उसके पास और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो उसके बाद सारी एबिलिटीज उसकी बढ़ गई हैं और बस उसका ओमनी किक्स आर्मर भी आ गया इससे कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है। अब बात करें अल्टीमेट डायमंड हेड की तो वो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कांटे आ गए हैं जिससे कि वो किसी को भी हरा सकता है और किसी को भी तो नहीं पर कई अपोनेंट्स को हरा सकता है। और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कांटे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में कि इसके कांटे डबल हो गए और इसके हाथ भी बहुत ज़्यादा लंबे हो गए। तो फिर उससे हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन होगा और ये किसी भी एलियन को हरा सकता है। और अगर विनर की बात करें तो मेरे ख्याल से होगा अल्टीमेट डायमंड हेड, क्योंकि ये देखिए भले ही इसका कितना भी पावरफुल आर्मर हो ओमनी किक्स डायमंड हेड के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो डायमंड ही होते हैं ना। तो फिर डायमंड उसे हरा दे। डायमंड हेड पे उसके अटैक का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डायमंड हेड के डायमंड बड़े बड़े उसे के आर्मर को हरा देंगे और उसके आर्मर को काट देंगे, इससे बचेगा डायमंड हेड। और डायमंड हेड तो आपको पता ही है अल्टीमेट डायमंड हेड से कमज़ोरी होगा। तो फिर इस तरीके से विनर होगा अल्टीमेट डायमंड हेड। तो अब हो गया 5-3 सॉरी ये 4-3 तो अब 4-3 से अल्टीमेट एलियन लीड पे है। अब बात करते हैं ओमनी किक्स हीट ब्लास्ट की। तो उसके बाद वही सारी एबिलिटीज आ जाती हैं, लेकिन उसको उड़ने में थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिलती है। और उसके पास एक बहुत अच्छा फायर ब्लास्टर आ जाता है, इससे वो बड़े बड़े फायर बॉल फेंक सकते हैं, जो कि उसको एडवांटेज देते हैं। उसके ओमनी किक्स आर्मर की वजह से अब उससे डैमेज बहुत ज़्यादा कम होती है और वो किसी को भी हरा सकता है और वो ज़्यादा पावरफुल एलियन बन जाएगा। अब बात करें अल्टीमेट हीट ब्लास्ट की तो अल्टीमेट हीट ब्लास्ट के बाद भी वही सारे पावर्स हैं, पर उसके पास कई सारी पावर्स जितनी भी हैं उसके पास वो सब बढ़ जाएगी। और उसके पास फायर कई सारी चीज़ें नहीं भी आएंगी, जैसे कि उसका पैरों पे फायर कोटिंग होगी, उसके जो एल्बोज हैं उससे फायर का ब्लेड निकलेगा और उसके जो शोल्डर है उससे भी फायर का ब्लेड निकलेगा, इससे वो किसी को भी हरा सकता है। और ये ब्लेड गर्म होने के साथ साथ शार्प भी होगा, इससे वो क्योंकि वो जो उसकी फायर होगी वो थोड़ी सी जमी हुई होगी पर उतनी ही गर्म होगी, तो फिर वो उससे किसी को भी हरा सकता है। और बात करते हैं रिजल्ट की तो मेरे ख्याल से जीतेगा अल्टीमेट हीट ब्लास्ट। जीतेगा तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि
हीट ब्लास्ट जो है वो एक कम्युनिकेट सामान पहना हुआ है जो कि बना है आयरन का, और हमें पता ही है कि आयरन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है अगर उसे हाई टेम्परेचर में रखे, तो वही उसके साथ भी होगा। और जिसके माना कि वो आग का बना हुआ है, लेकिन उसको फिर भी प्रॉब्लम तो होगी ना। और आग में ज़्यादा देर तक हम आयरन को रखें तो वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हमें पता है कि जो भी गोल्ड वगैरह बनता है, गोल्ड के का सामान, उसमें गोल्ड को मेल्ट किया जाता है, और आयरन का सामान में आयरन को मेल्ट किया जाता है। तो फिर से हम कह सकते हैं कि ये हीट ब्लास्ट उसके आयरन के आर्मर को मेल्ट कर देगा। और साथ में उसके पास इतने शाखा ब्लेड्स भी हैं, तो फिर अल्टीमेट हीट ब्लास्ट उसके आर्मर को या तो काट सकता है या तो उसे पिघला सकता है। तो फिर दोनों से एक चीज़ होगी, इससे वो जीत जाएगा। तो फिर ओमनी की स्लैपबैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये Ben 10 का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसके लिए किसी भी एन को हराना छोटी बात, किसी भी एन को हराना बड़ी बात नहीं है, और बड़े आसानी से कई सारे एलियन को हरा सकता है। और उसका वेट भी इसमें बढ़ जाता है, जिससे अगर वो डिवाइड होता है तो और किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो फिर वो उसे आराम से हरा सकता है, यहाँ तक कि वो उसे मार भी सकता है। तो फिर इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अल्टीमेट स्लैपबैक के पास बहुत ज़्यादा ताकतवर तीत और बहुत ज़्यादा ताकतवर क्लॉज है। और अब बात कर लेते हैं विनर की। तो मेरे ख्याल से ओमनी स्लैपबैक और अल्टीमेट स्लैपबैक में फाइट हुए, तो फिर ओमनी स्लैपबैक जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है, और जब वो डिवाइड होंगे तब वो उसके ऊपर उसके सारे स्लैपबैक उसके ऊपर बैठेंगे, तो उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन वहीं पे वो उसके जो दांत हैं और उसके क्लॉज हैं वो उसके आर्मर को काट भी सकते हैं। तो मैं इससे कह सकते हैं कि मैच टाई होगा। अब लास्ट की तरफ जाते हैं, तो फिर ओमनी किक्स का जो शॉक लॉक है वो पावरफुल है। इसके पास ओमनी किक्स आर्मर रहता है जो कि उसे बहुत पावरफुल बनाता है। अल्टीमेट शॉक लॉक के पास बहुत ज़्यादा पावर्स है, और उसके सारी पावर्स बहुत ज़्यादा पहले के मुताबिक दुगनी हो जाती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। विनर क्या कहते हैं तो मेरे ख्याल से ओमनी किक्स का ये शॉक लॉक। तो फिर क्योंकि इसके पास उसका तो आर्मर, उसके पास पावर्स बढ़िया, उसके पास तो आर्मर भी आए, तो फिर वो ही जीतेगा। ओमनी किक्स जेट रे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो हमें ज़्यादा दिखाया नहीं है, लेकिन हमें ये पता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो किसी भी एन को हरा सकता है। बात करें हमारे अल्टीमेट जेट रे की, तो वह अल्टीमेट जेट रे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसके पास क्लॉज है और पैर में भी क्लॉज है, और उसके पास उसकी सारी पावर बढ़ जाती हैं और वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। और इसके साथ ही विनर होगा अल्टीमेट जेट रे, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी फ्लाइंग स्पीड ट्रिपल हो जाती है, उससे वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ जा सकता है, और उसकी बीन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। और उसके कपड़े भी हमें दिखाए जाते हैं, तो फिर वो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, क्योंकि उसको कपड़े, क्योंकि उसकी नॉर्मल बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो फिर उसके कपड़े उसके लिए एक प्रोटेक्टिव, उसकी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव काम भी करेंगे। तो फिर इसी वजह से मैं कहूँगा कि जीतेगा अल्टीमेट जेट रे। और इसके बाद वीडियो ख़त्म कर रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी एंड स्क्रीन पर लगी हुई वीडियो देख लीजिए।